नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर, ये देखेंगे आज हम। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने सवाल पूछ सकें बिना किसी कॉस्ट के। एंड इसके अलावा अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सेकंड चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ चलती हैं। रेगुलर 4 से 5 वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ये आपके साथ रेजोनेट होगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ swords, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप दोनों के मैरिटल स्टेटस अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के मैरिटल स्टेटस अलग हो सकते हैं। लाइक एक अनमैरिड है, दूसरा डिवोर्सी सेपरेटेड है, ठीक है। या मैरिड अनमैरिड कपल्स हो सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ मत लिखिए। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, बस जो कार्ड्स में रीडिंग आएगी मैं वही बता रही हूँ। अगर कार्ड्स में आता है कि कोई मैरिड है तो मैं मैरिड बोलती हूँ, अगर आता है कि वो अनमैरिड है तो मैं अनमैरिड बोलती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है ना। मुझे ये हक है कि मैं किसी को जज करूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो मुझे स्टेगनेंट पोजीशंस पे नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, रुकी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके ओके, सॉरी मुझे कार्ड थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पे क्लिक हो रही है ना वो ये है कि आपके पार्टनर अब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस मैं नहीं बोलूँगी, सिचुएशन की एनालिसिस, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस हुई, वो उस चीज़ को दोबारा से सोचने में और दोबारा से अपने डिसीजन के बारे में सोचने में मजबूर हो गए हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं जिसकी वजह से ये दोबारा से उन डिसीजंस को सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक आप दोनों के सेपरेशन की बात है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन पर्सन की ज़िद की वजह से था, या इन पर्सन के अपने चॉइस की वजह से था, या ये पर्सन चाहते थे कि आप दोनों सेपरेट हो जाएं, आप दोनों अलग हो जाएं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कास्ट कम्युनिटी इशू है, चाहे वो आपकी पेरेंट्स का इशू है, ठीक है, हेल्थ का इशू है, या फिर फैमिली इशू है, या फिर आपका फाइनेंस का इशू है, ठीक है, कोई भी इशू है, ठीक है, या फिर कोई अरेंज मैरिज, लव मैरिज का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की साइड से, ताकि इस रिलेशनशिप को या इस मैरिज को ख़त्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस। एंड अब जो है इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस टर्न आउट हुई हैं कि इनको उन चीज़ों को दोबारा से एनालाइज करने को सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरा डिसीजन सही था या मेरा डिसीजन गलत था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी बन रही है, ठीक है। ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि इनके डिसीजंस ये चेंज कर सकते थे, इनके पास मौका था लेकिन ये चीज़ों को चेंज नहीं कर पाए। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप दोनों के किड्स भी हैं साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों के किड्स हैं, या आप दोनों सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से अब एक स्टेगनेंट रहे हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में या तो कन्वर्सेशन नहीं रही है, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हुई है। और अब ये पर्सन उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर परेशान है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्टेड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ये पर्सन हर्टेड है इस टाइम पे, ये किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इस टाइम ये सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ़ यू मे बी इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, फॉर अदर्स ऑफ़ यू इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कि ये आपकी तरफ मूव करेंगे,
ठीक है। बहुत क्लियरली इन्होंने ये डिसीजन लिया कि आपकी तरफ मूव करेंगे, बिकॉज़ एक लंबे टाइम से ये किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, और अब इन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि चाहे सिचुएशन ख़राब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे मुझे 10,000 लोगों का दिल तोड़ना पड़े, लेकिन अब मैं यहाँ पे मूव करूँगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपका फैमिली सपोर्ट, फैमिली इशू है, तो हो सकता है वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, अभी भी वो चीज़ें बरकरार हैं, अभी भी वो चीज़ें हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो अभी भी वो चीज़ें हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नहीं नज़र आ रही। ये पर्सन ना अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे थे कि सॉर्ट आउट होगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो मैं जाऊँगा, तो मैं उनसे बातचीत करूँगा, तो मैं इनको समझाऊँगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम का कोई सॉर्ट आउट होने का वेट ही नहीं कर रहा है। ये समझ गए हैं कि जो चीज़ें जैसी है ना वो वैसी ही रखे रहने दो, मुझे सिर्फ मेरा डिसीजन लेना और मुझे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है। बहुत क्लियर एनर्जी, मुझे सिर्फ मेरा डिसीजन लेना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, अब चाहे जो भी हो जाए। आई डोंट नो, मुझे ना ये बात देख के बहुत ज़्यादा डिज़नी प्रिंसेस की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। स्पेशली समथिंग लाइक सिंड्रेला और एल्सा, आई डोंट नो, बट एनी डिज़नी प्रिंसेस, ठीक है। तो या मे बी आप डिज़नी मूवीज़ देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है मे बी आप इस टाइम पे देख रहे हो या देखने का कुछ सोचा हो, या कोई पर्टिकुलर मूवी देखना चाहते हो, ठीक है। बहुत टाइम से पेंडिंग हो कोई मूवी, ठीक है, वो पर्टिकुलर मूवी देखना चाहते हैं। इट कैन बी सिंड्रेला, इट कैन बी ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है। या आप कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आप बचपन में कभी नहीं देख पाए, तो अब आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हो, वो चीज़ें हैं, मूवीज़ देखना चाहते हो, या मे बी यू वॉन्ट टू विज़िट हांगकॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर भी डिज़नी का आई थिंक सो कोई है एरिया। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी, मैं नेम्स के साथ बहुत ख़राब हूँ, मुझे नाम ज़्यादा याद नहीं रहते चीज़ों पे, लेकिन हाँ कुछ डिज़नी पार्क टाइप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक क्या चीज़ हमारे पास आई है, हमारे पास आई है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन बेसिकली देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये पर्सन बेसिकली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी बातों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने डिसीजंस को बहुत क्लियरली ले चुके हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ स्टेप करना चाहते हैं और बहुत पावर के साथ ही आपकी तरफ स्टेप करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, अब ये इस तरीके की सोच में नहीं आएंगे कि शायद मैं ये कर लूँगा, शायद मैं हैंडल कर सकता हूँ, शायद मैं एक बार बातचीत करके देखता हूँ, शायद मैं ये करता हूँ, शायद मैं वो करता हूँ। नहीं जी, वो चीज़, वो एनर्जी नहीं रही है। ये इतनी क्विक कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं ना, ये इतनी क्विकली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इतनी क्विक एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है, बहुत क्लियर एंड क्विक एनर्जीज़ हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके वर्ड्स थोड़े से शार्प हो सकते हैं, इनके वर्ड्स थोड़े से तीखे हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट के साथ ये पर्सन आ रहे हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स ये यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट दिस, आई यू नो, मुझे ये रिलेशनशिप जो है कमिटमेंट में चेंज करनी है, क्या आप विलिंग है या नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ है, अल्टीमेटली इट्स लाइक आइदर यू से येस और यू से नो, दैट्स इट। ये बस ये एनर्जी कैरी कर आएंगे, ठीक है। वेरी बोल्ड, क्विक एंड फास्ट मूवमेंट्स, ठीक है। बहुत क्लियर कट थॉट, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन, बहुत सटीक बात, ये वो चीज़ है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना चीज़ें थोड़ा सा तेज़ होने के चांसेस है, जल्दी होने के चांसेस है, ठीक है। बिकॉज अब ये कहीं ना कहीं बहुत क्विकली चीज़ें चाहते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कनेक्शन अभी भी आपका स्ट्रगल लेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मुझे आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ फेवरेबल होती हुई नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए 100% स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि चाहे सर्कमस्टांसेस अच्छी हो या ना हो, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या ना हो, चाहे मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़े, चाहे मुझे
जो भी सर्कमस्टांसेस देखनी पड़े, लेकिन मैं श्योर हूँ अब इस कनेक्शन को लेकर, मुझे अब आगे बढ़ना है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। मुझे इस कनेक्शन को लेकर कमिटमेंट में जाना है, मुझे इस कनेक्शन को लेकर एक मैरिज में जाना है, मुझे इस कनेक्शन को लेकर क्लियर कट कम्युनिकेशन में जाना है। ये वो श्योरिटी यहाँ पर आ रही है, बहुत क्विक श्योरिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एंड ये अपने लेवल पे बिल्कुल स्टैंड लेंगे, खड़े रहेंगे एंड उस चीज़ को आगे कन्विंस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही हैं। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है वो आ रही है मैरिज की, कमिटमेंट की, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड ये पर्सन इतना नहीं सोच रहे हैं कि दोबारा से जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं। ये कहीं ना कहीं अब एक फ़िक्स्ड वे में सोच रहे हैं, फ़िक्स्ड वे में चाह रहे हैं और ये फ़िक्स्ड वे में ही आपको अप्रोच करेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू ये थोड़ा सा अप्रोच टाइम ले सकता है, बिकॉज कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोगों की जो एनर्जीज़ है वो अभी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है उन लोगों के केस में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट फॉर अदर्स ऑफ यू ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड बहुत जल्दी की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत क्विक, बहुत फास्ट एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या चल रही है इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर। वी हैव है स्ट्रेटजी नंबर 21। तो डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन जो है ना पूरी सोच विचार कर जो है यहाँ पे डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वन नाइट डिसीजन है, एक रात इनको लगा, एहसास हुआ कि अरे भैया मैंने तो गलती कर दी और अगले दिन इन्होंने आपको कॉल कर दिया, नहीं जी, ये वो नहीं है। ये पूरा इन्होंने एनालाइज करा है, सोचा है, समझे हैं काफ़ी दिनों, काफ़ी हफ्तों से, एंड तब ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि एक दिन इनको लगा कि नहीं आपसे बात करनी चाहिए और इन्होंने कॉल मिला दी, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस एनर्जीज़ के साथ है ये पर्सन, ठीक है। एंड आपने भी बहुत इनका वेट करा है सीरियसली, काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो अब ये सीरियस एनर्जी के साथ आए हैं ये पर्सन। वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33। तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शंस यहाँ पे आप दोनों के बीच में ड्रॉ होंगे, ठीक है। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके सामने आकर इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। इनफैक्ट ये आपको सामने आके सिर्फ अपने डिसीजन बताएंगे कि मेरा ये पर्टिकुलर डिसीजन है, क्या आप उससे लेकर एग्री करेंगे या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि आपको मुझे मैरिज करनी है, क्या विलिंग है या नहीं, जस्ट येस और नो, ठीक है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता इमोशनली कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे कि आप तो नहीं थे तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे वो था, मैंने ये कंपेयर करा, उसमें ये क्वालिटीज़ थी या ये में ये क्वालिटीज़ थी, या मेरा कैरियर ऐसा गया या वैसा गया, जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। एंड बहुत इमोशनल एक्सप्रेसिव, ठीक है। इमोशनली कनेक्शन, सॉरी इमोशनल कनेक्शन होगा लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। आई एम सॉरी। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5। ओके, अगर आपको ये लगता है कि आप ही हैं जो इस कनेक्शन में है, ठीक है। जर्नी नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आप ही है जो इस कनेक्शन में है, ठीक है। एंग्जाइटी जो इस कनेक्शन में है, इस कनेक्शन को बोझ ढोए हुए हैं, या आपके पर्सन का तो कोई उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है इस चीज़ की, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ अब जितने ज़्यादा आप अटैच्ड हैं इस कनेक्शन से, उतने ही ज़्यादा आपके पर्सन भी अटैच्ड है इस कनेक्शन के। और जब भी आप किसी पॉजिटिव कनेक्शन में, किसी अच्छे कनेक्शन में होते हैं, तो वो कनेक्शन अपने आप में एक जर्नी होती है, ठीक है। उस तक पहुंचने में आपको बहुत सारी माइलस्टोन्स क्रॉस करनी पड़ती है, बहुत सारी सिचुएशंस भी देखनी पड़ जाती हैं, ठीक है। अगेन सबकी नहीं, बिकॉज सबका कनेक्शन सोल कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। इट्स अ मिथ, बट एक्चुअल में सबका कनेक्शन सोल कनेक्शन नहीं होता। मैं उस चीज़ पे नहीं बिलीव करती हूँ कि सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं या एवरीथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, लेकिन जो ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। एंड दे आर स्पेशल, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड ये पर्सन ये पर्सन और आप दोनों ही एक लंबी जर्नी में हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है अब दोनों ने ही अपनी लाइफ में एक जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है आपकी लाइफ में, जो ट्रबलिंग टाइम्स आते हैं, ठीक है, जो बहुत हैवी ट्रबलिंग टाइम आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। नॉर्मल ट्रबलिंग टाइम नहीं मैं बोलती, नॉर्मली थोड़ा अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में रहता है,
लेकिन एक हैवी ट्रबलिंग टाइम होता है, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते हो, चेंज होते हो, आप बहुत चेंजेस देखते हो, ठीक है, और अपने अपने आसपास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हो, अटैचमेंट की एनर्जीज़ में रहते हो। वो जो होता है वो दैट इज़ कॉल्ड अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। तो मे बी आप इस सिचुएशन से निकले हैं, आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकले हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मेरे थ्रोट में थोड़ा सा है प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही उन सिचुएशन से निकले हैं एंड इस वजह से अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, ठीक है। लास्ट हम लोग जो है एंजल के यहाँ पे मैसेजेस ले लेते हैं। Okay. We have the Justice Archangel Raguel, fight for justice and equality, ruling made in your favor, don't give up, ठीक है। रूलिंग आपके फेवर में है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, ये कोई गिव अप मत कीजिए इस टाइम के ऊपर, एंड फाइट फॉर योर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास 8 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है जो कहता है ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई ज़रूरी कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड जो भी आप इस टाइम पे एफर्ट्स करोगे ना उसको आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। अगर आप येस बोलते हो तो आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा, नो बोलते हो तो भी आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। सो बहुत क्विक एंड इमीडिएट रिजल्ट दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि आपके सामने शायद इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होंगी, लेकिन आपके जब आप दोनों के सेपरेशन पॉइंट था तब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। तो एक ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से ये डिसीजंस लिए गए हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। ओके गाइस, सो आपके लिए हम मैसेजेस देख लेते हैं। जो मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं थोड़े ज़्यादा हैं ये, ओके। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप कोई बहुत ही अच्छा इंसान की तरह देखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, अगर आपके पार्टनर मेल है तो इसे प्रिंस की तरह रीड कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये कार्ड आया एंड साथ में मैंने डिज्नी मूवीज़ का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया। आई थिंक देयर इज़ अ लिंक बिटवीन देम, ओके। तो कहीं ना कहीं लिंक है यहाँ पे चीज़ों का, ठीक है। मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में आपको डिज्नी मूवीज़ काफ़ी पसंद है या वॉच करनी पसंद है, ओके, मे बी, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, ठीक है, आप हमेशा वहाँ हैं जहाँ, मतलब आप हमेशा उनके पास प्रेजेंट रहते हैं जब भी उन्हें आपकी हेल्प चाहिए होती है, जब भी उन्हें आपकी नीड होती है। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम, ओके। मे बी आप दोनों ने साथ में मूवी देखी है, ठीक है, वाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ के मूवी देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या आपने देखी हो, ठीक है, या देखना चाहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यू हैव अ मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, दिस पर्सन लव्स योर हैंड, इनको आपका हाथ बहुत पसंद है, इसमें भी आपके हाथ का मेंशन था, इसमें भी आपके हाथ का मेंशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि आप हर चीज़ को बहुत ईज़िली फिक्स कर सकते हो, आप हर चीज़ को बहुत ईज़िली आसान कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। या मे बी आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके हैंड से रिलेटेड, यानी कि बहुत अच्छा कुक करते हो या बहुत अच्छा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की कला है आपके अंदर, ठीक है, या सिंपली इन पर्सन को आपका हैंड्स बहुत पसंद है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। योर फैंटेसीज ब्लैंड विद माइंड, ठीक है, आपकी फैंटेसीज़ इनकी फैंटेसीज़ की तरह ही है, मतलब आप दोनों जो है ना, आप दोनों का एक ही एसेंस है, मतलब आप दोनों जो सोचते हो वो एक जैसा है, आप दोनों की जो फैंटेसीज़ हैं वो एक जैसी, आप दोनों की जो थिंकिंग है वो एक जैसी, ऐसा इन्हें लगता है, ठीक है। एंड यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आपको परवाह है कि ये कैसा महसूस करते हैं, ठीक है, ये किस मोमेंट पे कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उस चीज़ की परवाह करते हो। जबकि मुझे ऐसा लगता है ऑल्दो कि लाइफ में और भी इंसान रहे होंगे, लेकिन किसी को इस चीज़ का इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी आप इन्हें इंपॉर्टेंस शो करते हैं, ठीक है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं। उनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे कॉन्टैक्ट करने के 2 ज़रिए, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे सेकंड चैनल पे 1 मिनट से कम की वीडियोस ही डलती हैं। एंड वो जो वीडियोस होती हैं वो डेली प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस और बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।